लगभग हर मुश्किल पर पार पा चुका है और तो और हम धरती के लगभग हर कोने में जा भी चुके हैं। पर जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो पाते हैं हम इस अनंत ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। आइए जानते हैं ब्रह्मांड से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। हाय दोस्तों, मैं हूँ सुरभि राजपूत। आप देख रहे हैं अमेजिंग टॉक। स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे यूनिवर्स से जुड़ी कुछ हेत इंगेज बातें। दंग रह जाएंगे। अंतरिक्ष की गंध भुने हुए मांस के जैसी है। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बाद धरती पर आने पर अंतरिक्ष की गंध को बताया। किसी ने इसे भुने हुए मांस, किसी ने इसे गर्म धातु, तो किसी ने इसकी गंध को बेंडिंग के धुएं से आने वाली स्मेल के जैसा बताया है। और अंतरिक्ष में किसी तरह का कोई वातावरण नहीं है, फिर भी वहाँ किसी भी तरह के स्मेल को हम कैसे महसूस कर सकते हैं। अंतरिक्ष में हवा नहीं है, लेकिन अल्प मात्रा में कई धातु और कई दूसरे तत्व हैं। जब ये सभी किसी अंतरिक्ष यात्रा के सूट की वायु के संपर्क में आते हैं तो एक गंध का निर्माण करते हैं। नासा ने इसी तरह की कृत्रिम गंध को बनाकर अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग में शामिल करना चाहता, पर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अंतरिक्ष में यह गंध आती कहां से है, इसका सही जवाब देना जरा कठिन है। इतना ठंडा तारा जिसे आप छू सकते हैं। खगोल शास्त्रियों ने सौर मंडल से बाहर अंतरिक्ष का सबसे ठंडा तारा खोज निकाला। इसे WD 080666 नाम दिया गया। यहाँ का सबसे कम तापमान धरती के खुशनुमा शहर की तरह है, लेकिन इसका द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह से 6 से 9 गुना ज्यादा है। ठंडे तारे की खोज करने वाले पेनी सिटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केविन ल्यूहमैन ने बताया, यह तारा बहुत छोटा है जिसका वायुमंडल तापमान पृथ्वी जैसा ही ठंडा है। इस तारे की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक है। तारे का पता लगाने के लिए नासा ने स्पिट्ज़र स्पेस टेली का इस्तेमाल किया, जिससे इस तारे को 600 गुना स्कैन करके देखा गया। यह धरती पर मौजूद सबसे अधिक संवेदनशील टेलीस्कोप है। भूरे रंग का यह तारा धरती से 630 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, जो दूसरे तारों की तरह धूल और गैस के बादलों से बना। इस तारे में धूल और गैस पर्याप्त मात्रा में द्रव्यमान संचित नहीं होने की वजह से रोशनी और ऊर्जा पैदा करने वाली प्रतिक्रिया तेजी से नहीं हो पाती। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना जो फैली है 10 अरब प्रकाश वर्ष जितने इलाके में। हरकुलिस कोरोना ग्रेट वॉल ब्रह्मांड की अब तक खोजी गई संरचनाओं में सबसे विशाल है। यह कई आकाश गंगाओं से मिलकर बना एक समूह है, जो कि आकार में बड़ी चादर के जैसा दिखाई देता है। ये अद्भुत संरचना 10 अरब प्रकाश वर्ष जितनी लंबी, 7 अरब प्रकाश वर्ष जितनी चौड़ी और 1 प्रकाश वर्ष मोटी है। ये संरचना इसलिए ज्यादा रहस्यमय हो जाती है क्योंकि आधुनिक विज्ञान के हिसाब से इतनी बड़ी संरचना मौजूद हो ही नहीं सकती। इसे सन 2013 में खोजा गया था, जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष में होने वाले गामा किरणों के विस्फोट का अध्ययन कर रहे थे। गामा किरणों का विस्फोट ब्रह्मांड में होने वाली हर जलों में सबसे ज्यादा चमकीला होता है। सूर्य अपने 10 अरब साल के जीवन काल में जितनी ऊर्जा पैदा करता है, गामा किरणें विस्फोट में उससे भी ज्यादा ऊर्जा कुछ ही सेकंड में पैदा करती हैं, जिसकी वजह से तारे बड़ी संख्या में ब्लैक होल में समाहित हो जाते हैं। पर गामा किरणों के विस्फोट बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इनके होने का औसत लाखों सालों में एक बार की जितना होता है, और जो तारा गामा किरण का विस्फोट करता है वो आकार में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए
गामा किरण के विस्फोट में बहुत सारी सामग्री इस्तेमाल में आती है। इस तरह 14 विस्फोट वैज्ञानिकों की नज़र में आए। खोजकर्ताओं ने पाया कि अंतरिक्ष के एक इलाके में कई अलग अलग आकाश गंगाओं में यह विस्फोट हो रहे हैं, जिनकी आपसी दूरी काफ़ी कम है। इस आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि अंतरिक्ष का ये इलाका कई बड़ी आकाश गंगाओं और पदार्थ से भरा हुआ है, जिसका व्यास वैज्ञानिकों ने 10 अरब प्रकाश वर्ष दर्ज किया। ये विशाल संरचना विज्ञान के सभी नियमों को चुनौती दे रही है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिए गए ब्रह्मांड के सिद्धांतों के हिसाब से कोई भी संरचना 1.2 अरब प्रकाश वर्ष से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन ये इससे 8 गुना बड़ी है। साथ ही वैज्ञानिक का यह भी मानना है कि हमारे ब्रह्मांड को अस्तित्व में आए हुए 13.5 साल के हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संरचना बनाने के लिए यह समय बहुत ही कम है। यानी ऐसी संरचना अभी तक बननी ही नहीं चाहिए थी। जिन वैज्ञानिकों ने इसे खोजा उनका भी यही कहना है कि यह संरचना हमारे लिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्यमय है। चंद्रमा पर हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के फुटप्रिंट अगले 10 करोड़ वर्ष तक रहेंगे। चंद्रमा पर बनाए गए इंसान के फुटप्रिंट का अगले 10 करोड़ साल यूं ही बने रहना एक अनुमान है। यह समय इतना ज़्यादा है कि शायद चंद्रमा खुद ही खत्म हो जाए, क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है और ना ही वहाँ पानी बहता है। इसके अलावा वहाँ किसी तरह का कोई ज्वालामुखी गतिविधि भी नहीं होती जो इंसान के बनाए फुटप्रिंट को मिटा सके। इसलिए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि चंद्रमा पर यह निशान अगले 10 करोड़ सालों तक रहेंगे। लेकिन अगर इन निशानों को कोई नहीं मिटाएगा तो इसके हिसाब से ये वहाँ हमेशा बने रहने चाहिए। तो इनकी उम्र बस 2 करोड़ साल ही क्यों? चंद्रमा पर हवा पानी नहीं है, लेकिन चंद्रमा पर अल्प मात्रा में ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण है। इस ग्रेविटी से चंद्रमा पर बहुत ही धीमी गति से अंतरिक्ष से धूल आती रहती है। अंतरिक्ष में यह धूल उल्काओं, धूमकेतुओं और दूसरी चीज़ों से बनती है। यही धूल पैरों के निशान दबा सकती है, लेकिन यह प्रोसेस इतना धीमा है कि इसमें 10 करोड़ साल लगेंगे। धरती से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर मिला पानी का अथाह भंडार। अगर आपको लगता है पृथ्वी के विशाल महासागर इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े जल भंडार हैं, तो आप गलत हैं। खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े विशाल जल भंडार को पता लगाया, जो भाप के बादलों के रूप में है, और इन बादलों में मौजूद पानी का भंडार पृथ्वी पर मौजूद पानी से 1400 खराब गुना ज़्यादा है, और इसका ज़्यादा घनत्व हमारे सूर्य से 1 लाख गुना ज़्यादा है। पानी का ये भंडार मिला है आकाश तुलना के सबसे चमकीले और सबसे सक्रिय केंद्र गुहासर में, और इसकी खोज है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने। कोयसर आकाश गंगा के केंद्र में पाए जाने वाले सबसे चमकीले पिंड होते हैं। वैज्ञानिकों ने खास तरह के कोयसर के अध्ययन से यहाँ मौजूद पानी के इस विशालतम भंडार का पता लगाया। ये कोआसर हमारे सूरज जैसे 1000 खरब सूरज के बराबर ऊर्जा पैदा करता है। कोआसर की पृथ्वी से दूरी 12 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी इससे फूट रही रोशनी 12 अरब साल बाद अब पृथ्वी पर पहुंची है। जल भंडार खोजने वाले दल के प्रमुख ब्रैडफोर्ड ने कहा कि इस कुआसर के चारों ओर का वातावरण काफी अद्भुत है। ये एक प्रयोगशाला जैसा है, जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर पानी बनाने का काम जारी है, लेकिन गर्म पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ बनने वाला पानी भाप के बदलों के रूप में इकट्ठा हो रहा है। कुआसर में मौजूद भारी मात्रा में पानी साबित करता है कि पानी हमारी पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पुराने ब्रह्मांड में मौजूद है। ब्रैडफोर्ड ने बताया कि इस अकेले कुआसर में मौजूद पानी की मात्रा हमारी पूरी आकाश गंगा में मौजूद पानी से 4000 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करूँगी मुझे इस वीडियो के लिए लाइक मिल जाएंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त सुरभि, फिर से मिलूँगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।